एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि जितने भी लोगों ने एक्यूपंक्चर करा रहे थे लगातार हमसे, उनमें से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। आज मैं किसी पेशेंट के पास गया था, उनके हस्बैंड को कोरोना हो गया, लेकिन वो आंटी मुझसे काफी सालों से महीने में एक आध बार एक्यूपंक्चर कराती रहती, कई सालों से करा रही है वो 4-5 साल से मेरे से महीने में एक बार, 2 बार, 4 बार कराती जरूर है। जब से उनकी कमर ठीक किया, वो 5-6 साल हो गए मुझे उनको। वो कहती है मेरे को हफ्ते में एक दिन लगा दो, पर लगा दो, फिर 2-3 महीने छूट जाता है, फिर आ कमाल जाती सर। है, फिर वो कराती हैं। उनको कोरोना नहीं हुआ, उनके हस्बैंड को कोरोना हो गया, उनके बेटे को कोरोना हो गया, उनकी बहू को कोरोना हो गया। अद्भुत सर, अद्भुत। और महिपाल जी, 92 ईयर ओल्ड लेडी याद है, मिसेस कपूर, जो उसको आप करने चाहते थे? हाँ जी, हाँ जी सर। उनके घर में सबको जी कोरोना हो सर, गया, उस लेडी को, 92 ईयर वाली और लेडी को कोरोना नहीं हुआ। बहुत बढ़िया सर। मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ आते थे, बड़ी दुख की बात भी है, शादियां हो जाए आंटी को सर। लगाते थे, आंटी को कोरोना नहीं हुआ, उनके हस्बैंड को कोरोना भी हुआ और उनकी डेथ भी हो गई। ये मुझे अभी पता लगा 15 दिन पहले। तो तालियां बनती है सर इस पे तो। बहुत बड़ी बात है। आज ही ये मैंने सब लोगों से बात की जो मेरे से लॉकडाउन से पहले करा रहे थे, और अचानक लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया। आज मैंने सबसे बात की भाई, तो उन्होंने सबने अपनी बातें बताई कि हमारे इसको हो गया, इसको हो गया, डेथ भी एक दो की हुई है, लेकिन उनको कोरोना ही नहीं हुआ। उनके हस्बैंड को हो गया, उनकी बेटी, और आप सोच सकते हैं 92 ईयर ओल्ड लेडी, 73 ईयर ओल्ड जी लेडी, 69 ईयर, जी उनको कोरोना नहीं हुआ, उनके हस्बैंड को हो गया और एक की डेथ भी हो गई, मैं अनफॉर्चुनेटली। जी सर, मैंने भी रिकॉर्ड लिया सर अपने क्लिनिक से कि जितने भी मेरे पेशेंट थे, मैंने उन सब का रिकॉर्ड लिया और किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, किसी को भी। और ये आपके जगमोहन आशीर्वाद से हुआ सर। जगमोहन भी आता था लड़का, वो तो इसने, तुम भी देख रहे हो, धीरज, उसके घर में बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ, जी सर। उसको नहीं हुआ। जो जो लोग आते थे लॉकडाउन से इमीडिएट पहले तक जो करा रहे थे, उनको किसी को कोरोना नहीं हुआ। ये सर एक्यूपंक्चर का जी सर। कमाल है, बिल्कुल सर ये सही कह रहे हैं। आज मैंने रियलाइज किया, अब तक मैंने रियलाइज नहीं किया था ना, मैंने इस पे ध्यान दिया था, मैंने आज ये सारा डाटा इकट्ठा करा है। और कुछ जी सर, पेशेंट से बात की, तो मैं सोच रहा हूँ यार वो तो 92 ईयर, मेरे दिमाग में एक्चुअली कुछ आ रहा था कि यार ये तो बहुत ओल्ड है, इनका कुछ होना गया, मेरे दिमाग में एक बुरा विचार आ रहा था। तो मैं डरते डरते एक दो को फोन किया, तो वो तो कह रहे हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरे घर में सबको हो गया, मेरा 3 बार टेस्ट किया उन्होंने आके। एक्यूपंक्चर कमाल की चीज है सर। कमाल हो गया। और मैं और महिपाल तो लॉकडाउन के दौरान बातचीत करते थे, तो हम कहते थे महिपाल जी अपने आप को ट्रीटमेंट लगाओ। और हम और भी आपने कहा लॉकडाउन मैं में, बताया था सर। और लॉकडाउन में हमें वैसे तो टाइम ही नहीं मिलता अपने आप को, देखो एक्यूपंक्चरिस्ट अपने आप को बहुत इग्नोर कर देते हैं, हमें अपने आप को लगाने का टाइम नहीं मिलता था। और लॉकडाउन में हमें टाइम मिला अपने पर ध्यान देने का, हमने बिल्कुल सर, बहुत एक्यूपंक्चर किया अपने आप को। नहीं आपके कहने में मैंने भी लगाया था सर। और सच में आपके आशीर्वाद से बिल्कुल फिट रहे, कोई दिक्कत नहीं आई। कोई बिल्कुल फिट रहे। छोटे मोटे सिम्टम आए भी किसी को, तो वो छोटे मोटे सिम्टम आके निकल गए, ऐसी बट कोई सर खतरनाक आपकी बात ने नहीं हुई बात कि कही दवाई तो, लेनी पड़े। हाँ आपने जो बात कही, जो लॉकडाउन से पहले एक्यूपंक्चर करा रहे थे, रियलिटी में उन किसी को भी एक्यूपंक्चर लगाने के बाद किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ यार, मैंने और उनके आज ये घर में चीज हुआ, रियलाइज की है। उनके ऑफिस में हुआ, लेकिन उनको नहीं हुआ। ये हाँ, बात आपने बिल्कुल सही कही। ये बात मैंने आज ये ही बात आपने रियलाइज बिल्कुल की सही और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और मैं और आपके ये, कहने पे मुझे लगा। जो लोग ये वीडियो बाई चांस देखेंगे, क्योंकि 1000 से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हमारा है, तो जो लोग भी देखेंगे ये, उनको एक रिक्वेस्ट है कि वो नियर बाई अपने जगह जाके एक्यूपंक्चर जरूर करा लें। क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, अगले 2 साल तक कोरोना ने ऐसे ही चलते रहना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आज भी 350 के करीब केस दिल्ली के अंदर हो गए हैं, तो पर डे 300 सर 350 पॉइंट केस नहीं अभी भी बताया आ सर रहे आपने हैं। कुछ। नागपुर में अगले 5 दिन के लिए लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया है। तो लेकिन इसका सर मतलब पॉइंट अलग नहीं अलग बताया जगहों पे आपने। कोरोना अलग अलग तरीके से अपने पैर पसार रहा है। सो अपने आप को जो जी लोग जान गए हैं, खासकर धीरज जी, ST36 जरूर लगाएं। ST36 कोरोना का रामबाण है। हाँ जी, और एस टी खासकर ST36 हम, ST36 आपने सर।
हम लोग जो हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, एक तरह से हम हेल्थ वर्कर हैं। पेशेंट हमारे पास किस तरह का आ रहा है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। हम जज नहीं कर सकते जो पेशेंट आ रहा है वो क्या लेके आ रहा है और हमें क्या देके जा रहा है। कौन सा पॉइंट बताया सर? ST36 ऐसे निडल लेनी है। हाँ, ST36 आपको मैं सबको लगाना सिखा दूंगा अब की बार। मैं अपने आप को भी लगा लूं, बड़े महीनों से लगाया नहीं है लॉकडाउन के बाद से। ये एक्यूपंक्चर की वैक्सीन है सर। ये वैक्सीन है। ये ऐसे नापो, एक्यूपंक्चर की वैक्सीन है सर ये। ऐसे नापो, एक फिंगर ऐसे लो, साइड में जाओ, और जो लोग नहीं लगा सकते वो मालिश करें, प्रेशर करें। प्रेशर दें, मालिश करें, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर करें। जो लोग आज क्लास नहीं कर रहे वो वीडियो को जरूर देख लें। ऐसे वन फिंगर, ये ST36 की लोकेशन है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब देखिए पूरी नीडल्स भी चली गई आराम से। ठीक है, ऐसे ही आप लगा लें। और क्लिनिक में अब की बार सबको लगानी सिखाई जाएगी ST36। जो आएंगे, हिम्मत जी कल आ रहे हैं शायद, है ना? नहीं सर, परसों। नहीं यार, संडे को मैं नहीं हूँ। जी का फर्स्ट डे सर। संडे को मैं क्लिनिक पे नहीं हूँ, इस संडे को हिम्मत जी। सर कल तो नहीं, अगर आप बाई चांस नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर मैं संडे को नहीं हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ। मैं संडे को आऊंगा भी तो 10-15 मिनट ठीक के है लिए, सर। आधे घंटे के लिए आऊंगा, मुझे जाना है। ठीक है सर। तो ST36 जरूर लगाइए आप लोग, आप सबको लगाइए। शिवानी, धीरज, हिम्मत, माही, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो पूछ लें, सीख लें, आसपास में एक दूसरे से सीख लें, मुझसे सीख लें। कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। क्लिनिक पे आके एक बार देख लें, सीख लें। लगभग सभी लोग सीख चुके हैं लगाना। अब तो धीरज जी भी लगा रहे हैं पॉइंट। आशीर्वाद है सर आपका, कृपया धीरज आपकी। के लिए सर क्लैपिंग एक बार अगर एक्यूपंक्चर लगाना स्टार्ट किया है तो। हाँ हाँ सर, ये धीरज जी तो अब मेरे ख्याल 8-10 पॉइंट तो बड़े अच्छे लगाते हैं। GB34, बहुत बढ़िया। LI11, UB11, और क्या लगा रहे हो धीरज जी? LU5 LU6 सर। LU5 LU6 में तो मास्टरी हो गई, इन्होंने रट डाले हैं पॉइंट। LU6 और तो ST36 आपको सर। पता होगा, इमरजेंसी पॉइंट फॉर लंग्स डिजीज, कफ वगैरह के लिए है। जी क्लेफ्ट पॉइंट भी है, आपको याद होगा। ये जी क्लेफ्ट पॉइंट है, याद रखना चाहिए। एग्जामिनेशन जो एग्जाम दे रहे हैं उनको यार ये टेक्निकल बातें याद रखनी बहुत जरूरी है। जी सर। और LU6 इज ए जी क्लेफ्ट पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब मैं जी यूबी सर। मेरिडियन पे वापस आ जाता जी हूँ। सर। एक बार रिवाइज करेंगे धीरज जी, आप बताएंगे UB13 से लेके लास्ट तक 20 तक बताते जाइए। हमने 20 तक कर लिया है। सर 13 से सर। UB13 सर लंग्स का रेस्क्यू पॉइंट है सर। UB13 ऐसे और बोलिए, UB13 थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा, इतना बोल दीजिए। UB13 थर्ड थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा लंग्स। UB14 लंग्स फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। किसका है 14? किसी का भी नहीं है सर। 15 है 14 सर लंग्स का। 14 14 14। वो हार्ट का 15 है सर। हार्ट का 15 है, दिल का तो अच्छा 15 14। है। पेरिकार्डियम। ओके। पेरिकार्डियम सर, हाँ बिल्कुल ठीक पेरिकार्डियम। है, बिल्कुल ठीक है हिम्मत जी, वेरी बिल्कुल ठीक बताया। 14 गुड। पेरिकार्डियम है। ये भूलना नहीं है। जी सर। हाँ हाँ, जी आगे सर। चलिए, आगे चलिए। UB15। हार्ट सर। हाँ नहीं नहीं, ऐसे नहीं। फिफ्थ थोरेसिक फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, वर्टिब्रा और हार्ट। हार्ट सर। जी आगे। UB16। 18 सर। UB16 UB16 डायफ्राम सर। मैंने बोला था स्वीट 16 किसी का नहीं है। 17 सर। ओके। जी सर। स्वीट 16 किसी का सगा नहीं है, मृग मरीच का है। ऐसे कहने में अच्छा लगता है, कुछ नहीं है। UB17। डायफ्राम सर। UB17 डायफ्राम, 7th थोरेसिक वर्टिब्रा। और 7 थोरेसिक वर्टिब्रा। और जिगर। जिगर सर 18। 18 सर।
थोरेसिक वर्टिब्रा कौन सी है? लीवर का सर 9th सर, 9 वेरी गुड, वेरी गुड, सर, 9th सर। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। और आगे उसके चलिए। बाद सर, उसके बाद सर गोल ब्लैडर सर, जो है 10th, वो थोरेसिक वर्टिब्रा सर। उसके बाद स्प्लीन है सर, 11th थोरेसिक वर्टिब्रा सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा, आपको याद हो गया, सब बच्चों को याद हो गया। अब ये बहुत अच्छी बात है, अब ये जिंदगी में आप भूलेंगे नहीं। अब लास्ट एक चीज रह गई, थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती है हमारे बॉडी में? धीरज जी आप ना ये डमी का इंतजाम करो यार, मेरे को बहुत जरूरी पड़ रही है, आप ये डमी का इंतजाम कर दो, मेरे को लाके दो। नहीं, मैं अभी आपको नंबर व्हाट्सएप कर देता हूँ सर, नंबर वो तो व्हाट्सएप भेज कर ही देंगे दो, सर वो साथ तेरे। में आप भी खुद भी ध्यान रखो, और लेके आना ही है यार। कितनी टोटल थोरेसिक वर्टिब्रा ठीक है। है? 12 सर। 12 बिल्कुल सही। 12 थोरेसिक वर्टिब्रा है, तो 11 थोरेसिक वर्टिब्रा तक हो गए। अब लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा किसका रह गया? स्प्लीन के बाद क्या आता है? स्टमक। स्टमक इज ऑन द 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, लास्ट में स्टमक हो गया। ठीक है, यहां तक हमारी एक कहानी खत्म हो गई। ठीक है, यूबी 21 स्टमक का है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा के बाद शुरू होता है लंबर। आपको स्पाइन की एनाटॉमी थोड़ी बहुत आती होगी, नहीं आती होगी तो मैं दोबारा समझा दूं, मुझे वो लाके दो। अगर आपने ढंग से पढ़ाई करनी है तो डमी डमी वो प्लीज स्केलेटल सिस्टम की डमी का इंतजाम कर दो। सो लंबर वर्टिब्रा, थोरेसिक के बाद जो वर्टिब्रा शुरू होती है वो कौन सी है? लंबर। थोड़ी सी बड़ी होती है थोरेसिक के मुकाबले। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अगली बार तक हमारे पास वो डमी स्केलेटल सिस्टम आ जाएगा। महिपाल जी आपको भी कहीं से मिले तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करिए। आप एड्रेस वगैरह दे दो, हिम्मत सिंह जी जाके ले आएंगे, कोई बात नहीं, एक दिन हिम्मत सिंह जी को थोड़ा कष्ट दे देंगे। वैसे तो ऑनलाइन आ जाएगा तो मैं और बेटर है, मैं देखता हूँ। बिल्कुल ले आएंगे सर, मौका तो दो आप। धीरज जी आप ना उसको जो फोन नंबर मुझे देने वाले हो उसको बातचीत करके उसको बोलो यार वो पिक्चर और रेट भेज बातचीत कर। ठीक है सर। पिक्चर और रेट मेरे को व्हाट्सएप करा दो, फिर मैं बात कर लूंगा, एक बार भेजे तो सही। ठीक है, मैं अभी करवाता हूँ। हाँ, ठीक। तो 21 तक की कहानी हो गई खत्म, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हो गई लंबर शुरू। लंबर शुरू होती है 22 से, वहां पर 11 था, 11 थोरेसिक 1, 12 थोरेसिक 2, 13 थोरेसिक 3, सीधा सीधा कहानी है, कोई दिक्कत नहीं। 14 4th, 15 5th, 16 6th, 17 7th, 18 9th। अब यहां पर कहानी एक एक कदम आगे बढ़ेगी। 21 पे 1 नहीं है, 22 पे 1 है, 23 पे 2 है, 24 पे 3 है, ऐसे है। तो यूबी 22 इज फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। वहां पे था यूबी 11 फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, यहां पर है यूबी 22 फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। 1.5 tune lateral to the lower border of the spinous process of the first lumbar vertebra। देखो लैंग्वेज वही की वही है, रट डालो इस लैंग्वेज को, ये पूरी स्पाइन में चलती चली जाएगी यही लैंग्वेज, पूरी यूरिनरी ब्लैडर की लैंग्वेज, पूरी स्पाइन के अंदर यही लैंग्वेज यूज होगी। तो आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। तो यूबी 22 फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। तो फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, मैं करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा आपको, बड़े आसानी से आप कर लेंगे। जब स्पाइन में आपको दिखाऊंगा तो आप आराम से इसको कर लेंगे। ऊपर से गिन के भी कर सकते हैं। C7 तो आपको आता है निकालना, C7, फिर C7 निकालने के बाद D1 D2 या T1 T2 ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है जी सर। अब आगे चलते हैं। अब यूबी 22 फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पे शुरुआत होती है
सेन जियाओ की, सेन जियाओ, सेन जियाओ, SAN, सेन JIO, JIAO, जियाओ, सेन जियाओ। सेन जियाओ का मतलब होता है 3 बॉडी कैविटी। सेन माने 3, चाइनीज में सेन माने 3। ST36 का नाम क्या है? जू सेन ली। 3, सेन माने 3, एक्स्ट्रा 3 माइल्स। ST36 लगा के आप थके हुए हो तो 3 माइल एक्स्ट्रा चलने की एनर्जी आपके अंदर आती है। स्टेरॉइड पॉइंट है। एथलीट को, प्लेयर्स को अगर ST36 रोज लगाया जाए तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी दौड़ने की। आपके पास कोई स्पोर्ट्समैन आता है, हिम्मत सिंह जी, अगर रेसलर, आप तो गांव में पहलवानों को ST36 लगाना शुरू कर दो, आपके पैर नहीं छोड़ेंगे वो। जिसके ST36 लगेगा वो जीतेगा ही जीतेगा, थकान जी नहीं जी होगी सर। उसको। भाई जीत हार कब होती है? जब लास्ट में आदमी की सांस टूटने लगती है, मसल थक जाती है, तो वो हार जाता है। जिसके अंदर 1-2 मिनट का दम ज्यादा होता है, 1-2 मिनट का खेल है बस सारा। बिल्कुल सर, सेकंडों का ही है सर, मिनट भी नहीं है तो। सेकंडों का ही खेल है। रेस में भी सेकंड का खेल है। जिसने लास्ट में वो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए एनर्जी बचा ली, जीत गया। कई बार तो सर मिनी सेकंड पे अड़क जाता है काम। तो जो स्पोर्ट्स मेडिसिन में जाना चाहते हैं और स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो ST36 से दोस्ती कर लें और अच्छे से ST36 लगाएं। पूरा गांव आपके पीछे पीछे घूमेगा, मैं बता रहा हूं आपको। सर पे उठा के सर, हैं? सर पे उठा के नाचेंगे सर। नाचते हैं गांव के लोग, बेचारे इतने सीधे होते हैं। अगर आपके अंदर उनको क्वालिटी दिख गई तो सर पे बैठा लेते हैं, और क्वालिटी नहीं दिखी तो सर के बल गिरा देते हैं। तो गांव के लोगों का ना दिमाग बड़ा खराब भी है और बड़ा सही भी है। तो इसलिए आप ST36 से दोस्ती कर लो, बड़ा कमाल का पॉइंट है। खासकर जो स्पोर्ट्स मेडिसिन में जाना चाहते हैं, जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं, जो पहलवान या एथलेटिक्स के अंदर लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। आपको पता है स्पोर्ट्स मेडिसिन एक बहुत बड़ी ब्रांच है। करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है ये स्पोर्ट्स मेडिसिन। अगर आप स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर कुछ करना चाहते हैं, कल को आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो है हर टीम के साथ एक फिजियो रखती है, आपको ये जान के हैरानगी होगी सर कि हर क्रिकेट टीम के साथ, हर टीम के साथ अब एक एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट भी रखा जाने लगा है। बिल्कुल धीरज, वो सर। क्या बोल रहे थे मिस्टर अंसल? हाँ जी सर, वो कह रहे थे जो उनके एक्यूप्रेशर जो करते थे और इंडियन टीम के इंडियन करते क्रिकेट हैं टीम के वो। साथ कनेक्टेड है वो एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट। यानी कि आपको पता ही नहीं है दुनिया कहां से कहां जा रही है, अभी तक आप इसी काम में उलझे हुए हो। मेरे 2 पेशेंट आ गए, मेरे पास 1 पेशेंट आ गया। इंडियन क्रिकेट टीम ने और बाकी सब टीमों ने एक्यूप्रेशर, और आज एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट को दी जा रही है जिम्मेदारी, और कल को और वो क्या कह रहे थे, वो बड़ा, चलो छोड़ो, आप किसी की बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए। और उसके और एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट की बारी आने वाली है। अब एक्यूपंक्चरिस्ट भी रखा जाएगा। फिजियो के साथ साथ एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट को रखा जा रहा है। तो आप इसको सर टीम समझिए बात को। ये आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स मेडिसिन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होने वाला है, इसलिए इस पर भी ध्यान दीजिए। और इसके लिए जरूरी है कि आपको एनाटॉमी की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि सर मेरे को एक टीम पॉइंट आ गया, मैंने इसकी कमर ठीक कर दी, मैंने उसकी गर्दन ठीक कर दी, ऐसे गुजारा आपका नहीं चलेगा। आप एक अच्छे थेरेपिस्ट के रूप में नहीं कामयाब हो पाएंगे। नहीं सर, अगर टीम से कोई जुड़ गया ना हम में से, तो उसको तो पूरा देश ही सर पे उठा के नाचेगा सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए बड़ा क्रिकेट इंपॉर्टेंट मैच है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पाकिस्तान का, और उस समय आपने एक्यूप्रेशर कर दिया, और आपके एक्यूप्रेशर करने से उसने 2 रन फालतू बना दी और जिता दिया, तो आप, वो बोलेगा जी मेरे को ये करवाने वाला, मेरे तो पैर में इतना दर्द था, इस आदमी ने मुझे इस लायक बना दिया, वो बोलेगा प्लेयर।
सर बूम आ जाएगी उसके बिजनेस को, तो एक बार चैनल ने दिखा दिया ना, स्पोर्ट ने। तो ये नहीं, वो तो ये वहां तक पहुंचने में लंबा टाइम है, लेकिन ये समझो सर एक मिनट, जैसे वो बताएगा आपने किससे सीखा, तो फिर आप भी चमक जाओगे ना। यार, मैं ऐसा है, सर के लिए भाई मेरे को ये सब इच्छाएं खत्म हो गई हैं। मैं ना बहुत हो गया, बहुत चमक गया, बहुत मैंने धक्के खा लिए, बहुत मैंने मेहनत कर ली। मैं तो मस्त हूं अपनी लाइफ में, मेरे को और चमकने की जरूरत ही नहीं है। सच बता रहा हूं। मेरे तो अंदर चेलों को तसल्ली है, चमका दो साहब। मेरे अंदर तो बहुत तसल्ली आ चुकी है। आप लोगों को अपने कोई चेलों को फायदा हो तो चमका दो। बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी की बात है। मेरी ये ना, ये सब खत्म हो गया। मेरा ये चमकने चमकने की इच्छा जो है ना, मेरी 10-15 साल पहले थी मेरी भी, कि मैं भी कहीं चमकूंगा। अभी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, मेरे को रियली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सर हमारी ड्यूटी है इंटरेस्ट देना ना मेरा देना इंटरेस्ट ही आपके नहीं है लिए। यार इन सब चक्करों में ना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कुछ ना और ही रिसर्च माइंड में, और ही रिसर्च में लगा हुआ हूँ। कहानी ना ऐसे काम करने में मजा आता है जो कोई नहीं कर पा रहा ठीक, जो कोई नहीं कर पाए ठीक, उसमें लग जाओ दिमाग लगाने कि ठीक कैसे होगा, उसमें मेरे को बड़ी तसल्ली मिलती है। बिल्कुल सर, ये तो भाई जो कोई केस नहीं ठीक पर, वो ऐसे केस करने में, महिपाल जी आपने जो केस भेजा था ना, जी आपने एक रिपोर्ट भेजी थी, 1 मिनट के लिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। हाँ जी हाँ जी। ये ना पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया का केस है। ल्यूकोमलेशिया, ल्यूकोमलेशिया का मतलब ये हो गया कि उनके जो ब्रेन के सेल हैं वो कुछ सेल डेड हो गए। जी और ये होता है कभी कभी बर्थ के टाइम होता है, कभी कभी जब गर्भ में बच्चा होता है तब भी हो सकता है। पेरीवेंट्रिकुलर है, पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया, डेड सेल हो गए, तो ब्रेन के सेल डेड हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हमारे केस में ऐसा होता है कि कुछ बार ब्रेन सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी तक मेडिकल साइंस मानती है कि ब्रेन सेल डेड होने के बाद वो एक्टिवेट नहीं हो सकते। तो इसको कोशिश करते हैं, अगर आप वो बच्चा यहाँ आता है, दिल्ली में आएगा, तो हम कुछ कोशिश करेंगे इसके बारे में। ठीक है जी। ल्यूकोमलेशिया, ये आप लोगों को भी टर्म याद रहनी चाहिए, ल्यूकोमलेशिया। हालांकि ऐसे कोई डिफिकल्ट टर्म है थोड़ी सी, इसका मतलब ये होता है कि ब्रेन सेल थोड़े से डेड हो जाते हैं। वेंट्रिकल जो है ना, दिमाग की खोपड़ी की कुछ खिड़कियां हैं, कुछ कारखाने हैं, उनको वेंट्रिकल बोलते हैं। इसलिए प्री वेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया, ल्यूको ल्यूको कहते हैं सेल को। तो मलेशियस हो गए, खराब हो गए सेल। जी सर। तो ऐसे केस को करने के हो जाएगा, कोशिश करेंगे। जी सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है जी। तो आज यहीं तक अपनी बात को रखते हैं। यूबी 22 फ्रॉम फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, सेंजियाओ 3 कैविटी। और यहाँ से अपनी बात कल जारी रखेंगे। कल सैटरडे है, कल शायद क्लास हो जाएगी, मैं आपको डाल दूंगा, आप प्लीज ग्रुप में देख लीजिएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो कल क्लास जरूर करेंगे। ओके सर। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, आप दूसरी बात ये है, धीरज, महिपाल, जी सर। शिवानी और वंदना, आप लोग एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। अप्रैल के सेकेंड वीक में एग्जाम, थर्ड वीक में या सेकेंड वीक में एग्जाम होने निश्चित हो गए हैं। दूसरी बात जी ये सर। है कि आप लोगों को मैं एक वो भेजता हूँ एग्जाम दूसरे वाले ग्रुप में,
क्वेश्चन जो भेजता हूँ उसके आंसर सिर्फ वंदना के अलावा कोई करता नहीं है, ये गलत बात है। आप सबको आंसर करने हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ सीनियर जूनियर, कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है। एग्जाम देने मैं भी बैठ रहा हूँ, आप भी बैठ रहे हैं, हम सबको एग्जाम देने हैं। तो हम सबको पढ़ाई करनी है, सबको एग्जाम देने हैं, तो सबको, मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। हम लोग मिलके इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे मानिए। और कोशिश यही रहेगी कि आपकी ज्यादा से ज्यादा क्लासेस हो पाए, और जो क्लासेस नहीं भी हो रही हैं वो आप ग्रुप में पढ़ें और ग्रुप में क्वेश्चन डालें। अब देखो 1 महीने का काम है बस, 1 महीने बाद चाहे बिल्कुल मत पढ़ना, मैं आपको किताब उठाने के लिए नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं खुद ही आपको सारा पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी क्या है कि एग्जाम में टेक्निकल चीजें पूछी जाती हैं, वो आपको तब तक नहीं आएंगी जब तक आप किताब उठा के उस पर नजर नहीं मारोगे। ठीक है सर। चाहे आप कितना अच्छा एक्यूपंक्चरिस्ट हो, लेकिन टेक्निकली ना वो ये पूछेंगे कि भाई अब आपको पता है इस स्पाइन पे ये लगाने से आंख ठीक हो जाएगी, लेकिन वो ये नाम पूछेंगे, वो पूछेंगे यार UB18 किसका बैकशू पॉइंट है। अब दिमाग में जो 20 साल से भी एक्यूपंक्चर कर रहा है ना, हमारे भी दिमाग में नहीं आती, भूल जाते हैं। तो वो दिमाग में ना रटना पड़ेगा, मैं इसलिए आपको रटा रहा हूं अब चीजें। मेरा ख्याल अब आप नहीं भूलोगे इन सब बातों को। 13, 14, 15, 16, 18 लिवर है, 19 गॉल ब्लैडर है, 20 स्प्लीन है, 21 स्टमक है, 22 सेंजिया, सबको याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। अब एग्जाम क्लियर करने के लिए कुछ चीजें ना आपको इसको एकेडमिक आना चाहिए। चाहे आप कितने भी अच्छे एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, चाहे आप कितनी भी अच्छी सुई लगा रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में आसानी से क्लियर कर पाए, उसके लिए आपको किताब उठा के पढ़ना पड़ेगा। राइट सर। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, मेरे ख्याल 100 क्वेश्चन है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 चॉइस होंगी, 3 गलत है, 1 सही है, आपको उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना है। ऑनलाइन एग्जाम है, इतनी बातें अब तक हमें पता लगी। ठीक है। तो किताब खोलिए, वंदना की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, शिवानी की पढ़ाई बहुत अच्छी है, महिपाल जी आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन थ्योरी में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अब ठीक है सर, आप मुझसे संपर्क में रहें जब तक एग्जाम है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। किताब आप अपनी कैरी करें हमेशा, इस किताब में से ही सारा पेपर आएगा। और छोटी बुक जो मेरी है वो आपके पास, सबके पास है, जिसके पास नहीं है वो मैं आज इस हफ्ते में दे दूंगा सबको। तो ये कुछ कुछ पॉइंट सीखने हैं, और सिलेबस आपको मैं दोबारा शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उस सिलेबस को उठा के पढ़ना है, उस सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है। जी क्लेफ्ट पॉइंट, मदरसन पॉइंट, मुरारी पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स की दिमाग के अंदर हमें एक खिचड़ी बनानी है और डिस्कस करना है और बार बार रिपीट करना है, तभी वो दिमाग में सेट होगा। तो बैकशू पॉइंट अब क्लियर होने को आया, अगली क्लास में खत्म कर देंगे, फिर हम एक और मेरिडियन लेंगे, और एक्स्ट्रा मेरिडियन जो अभी तक हमारा नहीं हुआ है महिपाल जी, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। एक्स्ट्रा मेरिडियंस हमारे बहुत रह रहे हैं, वंदना के भी, आप सबके भी रह रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा मेरिडियन वाला चैप्टर है, पुराने बच्चों का भी रह रहा है, उस समय भी हम नहीं कर पाए थे। 8 एक्स्ट्रा मेरिडियन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेजल्स बोलते हैं इसको, EOV। तो ये वाला चैप्टर आपका बहुत रह रहा है और नए बच्चों का भी रह रहा है, तो ये सब इकट्ठा करा दूंगा। ठीक है जी। तो इसलिए अभी ना थोड़ा थोड़ा किताब को बीच बीच में उठा के देखना, जब भी टाइम मिले, क्लिनिक में बैठे हैं अपनी बुक अपने साथ रखिए, ओके सर। जो भी पॉइंट लगा रहे हैं उसको याद करिए। आपको पता है GB34 है, यहाँ होता है ये, लेकिन उसको देखिए ये GB34 क्या इंडिकेट कर रहा है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, किताब क्या कह रही है, क्योंकि कई बार ना लोकेशन पूछ लेंगे, बोन कौन सी बोन के पास है GB34, अब बोन का नाम नहीं पता हमें, ये ठीक कह रहे सर। ये तो पता है यहाँ पर है, ये बोन कौन सी है। तो इधर ऐसी ध्यान चीजें जो देंगे। होती हैं बुक के अंदर, जितना देखो, जितना क्लियर कर पाएंगे, दिमाग में बैठा पाएंगे, उतना ही हमारे लिए आसान होगा। जरूरी नहीं सारा सबको याद हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हमें compete करना है MBBS डॉक्टर्स के साथ, वो भी बैठ रहे हैं एग्जाम में। तो ये ना हो कि भाई उनकी बड़ी जबरदस्त नॉलेज है, हम फुद्दू से रह गए। ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए, कल कोशिश करेंगे क्लास हो, और फिर मिलते हैं।
चाहे आधे घंटे की क्लास करें, 1 घंटे की क्लास अब डेली करेंगे, और नहीं तो व्हाट्सएप पे आप जरूर करें। मेरे को ना सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि व्हाट्सएप पे कोई आंसर नहीं करता। आप व्हाट्सएप पे आंसर नहीं करेंगे तो मैं भी चुपचाप बैठ जाऊंगा। ये समझिए, ये आपके एग्जाम है, मेरे एग्जाम नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल करेंगे सर। आ, कुछ लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मेरा एग्जाम है और मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को पास कराने की। भाई एग्जाम तो आप ही को देना पड़ेगा, मैं आपके दिमाग में ठूस सकता हूँ, नहीं ठीक है सर, पढ़ेंगे, कोशिश आंसर तो करेंगे। दीजिए। ठीक है, नहीं सर, पढ़ेंगे, बिल्कुल तैयारी करेंगे हाँ, अच्छे थोड़ी से। सी ना एग्जाम की तरह से तैयारी करनी पड़ेगी अभी इसमें एग्जाम में, जी और सर, ये हमारे आगे जाके बहुत काम आने वाली है। जी सर। सर एक पेशेंट है, उसकी एज है 60 के करीब, 60 साल का है। उसको खाना खाने से, यानी कि रोटी अगर खाता है तो पेट में दर्द हो जाता है। और जैसे वो खाली सूप पे चल रहा है, जैसे आटे का सूप बनाते हैं इस तरह से सूप पी रहा है दिन में 3 बार। और उसका उसकी एंडोस्कोपी रिपोर्ट क्या कह रही है, कहीं अल्सर तो नहीं है? नहीं, अल्सर नहीं, उसके सारे टेस्ट क्लियर हैं। और डॉक्टर्स ने कहा भाई ये भगवान भरोसे है, कुछ नहीं हो सकता। गेहूं खाने से होता है या कोई भी चीज खाने से होता है? रोटी किसी भी चीज की खा ले। रोटी गेहूं किसी का भी? गेहूं का घोलिया सा होता है ना, वो जैसे रबड़ी जैसा बनाते हैं, उससे कुछ नहीं होता। क्या उसको रागी की रोटी खाने से भी होता है? अब मैंने उसको रागी के लिए बोला है आज। आप उसकी गेहूं बंद करके रागी की या कुट्टू की रोटी खिलवाइए। आज मैंने उसको रागी की रोटी के लिए बोला है। मैं कहा हाँ रागी की मैडम, रोटी। मैं कल मिलूंगा, कल आ जाइए कल। सब भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। तो उसको ना हो सकता है गेहूं की एलर्जी हो। अच्छा एक बात बताइए, गेहूं की एलर्जी होगी तो गेहूं का जो घोलिया बना के खाते हैं उससे एलर्जी नहीं होगी? होगी, कम होती है, थोड़ा पता नहीं लगता लोगों को ना, कई बार आइडिया नहीं लग पाता, वो थोड़ा सा देर और कुछ प्रॉब्लम देता होगा, लेकिन उससे भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैंने उसको रागी की रोटी के लिए बोला है। कई बार ना लोगों को वहम सा भी हो जाता है कि थोड़ा सॉफ्ट है, पेट में दर्द नहीं हो रहा, चलो, लेकिन कई बार हो रही होती है, थोड़ी बहुत कम प्रॉब्लम होती है, पर होती है। नहीं सर, नहीं वो तो ठीक है, तो सीवियर गेहूं पेन उसका होता है, बंद बहुत करवा ज्यादा। के कुट्टू का आटा और रागी का आटा, सिंगाड़े का आटा ऐसे खिलाओ 4-5 दिन, और फिर देखो दर्द में कितनी कमी हो रही है। इसका ना यार टाइम मैं, खत्म होने वाला है, अगर ये टाइम खत्म हो जाएगा तो आप मुझे कॉल कर लेना, फोन पे बात कर लेंगे। ठीक है सर। और तो दूसरा ये है कि उसको बिल्कुल गेहूं बंद करके 2-4 दिन 5 दिन इस पे रखो, मेरा ख्याल है ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, करते हैं उसको सर, मैंने बोला रागी के लिए, बोला रागी की रोटी बना क्योंकि दी। ऐसा ना, गेहूं की रोटी खाने से हो रहा है और कुछ खाने से नहीं हो रहा उसको। आने और कुछ खाने से नहीं हाँ, होगा। तो ग्लूटेन एलर्जी है ना, ग्लूटेन एलर्जी बोलते हैं इसको। एक आजकल ये ग्लूटेन है, ग्लूटेन एलर्जी ज्यादा हो रही है लोगों को। लेकिन वो फिर वो जो लिक्विड ले रहा है उससे नहीं हो रही। उससे भी हो रही है, कम पता लगता है लोगों को ना, थोड़ा आइडिया नहीं होता। आप छुड़वा दो ना उसको, उसके पेशेंट की बातों पे मत जाओ, पेशेंट तो आधी अधूरी बातें नहीं बोलता नहीं, है। ये तो डिस्कस करने वाली बात है, जो उसने कहा वो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जो नहीं नहीं, फील मैं कर रहा वैसे है। आपको बता रहा हूँ कि पेशेंट की बात पे जाना नहीं है। एक बार छुड़वा के देख ही देना, उसको बोलना है गेहूं पूरा छोड़ना है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आधी रोटी तो रागी की खा ली थी, आधी मेरा गेहूं का भी मन था, मैंने वो भी खा ली। बोले 1 हफ्ते के लिए गेहूं को हाथ नहीं लगाना है। किस किस चीज को हाथ नहीं लगाना? गेहूं को, जौ को, राई को, गेहूं को, जौ को, राई को, मक्का को, इन चीजों को हाथ नहीं लगाना। ठीक इन है। सब में ग्लूटेन होता है। ऐसा नहीं कि जौ की रोटी जौ मिला लिया था थोड़ा सा, राई का नहीं नहीं तड़का लग गया था, ये सब बंद करा दो। नहीं, ठीक है। ये चारों चीज बंद करा दो उसकी। ज्वार की रोटी खा सकता है? ज्वार खा सकते ठीक है, ठीक है, वैसे मैंने उसको कहा है वो रोटी गेहूं की ग्लूटेन हटा के। चारों चीजों में होता है, जौ में, मक्का में, और इसमें गेहूं में और राई में।